गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब सुनाऊंगा आपको कथा भगवान के साथ इन्होंने के जुल्म कराया था, जो यही ज्ञान जो दास आपको बता रहा है और इन सदग्रंथों में दिखा रहा है तो आप मान रहे हो। नहीं तो ये धर्मगुरु ई फिर आग लवा दी थी न, पर समर्थ की ओट थी। क्रोथा कांड यही कारण था। सतकर मानना तुम आप जी कि इनकी दुकान बंद होने के कागार पर आ गई थी। इनको पता लग गया था थोड़े जूते लगेंगे, थोड़े दिन में जनता न्यू कहेगी हमारे पूर्वजों का नाश कर दिया तुमने, उनको भूत बनवाया, गलत साधना करवा के हंडे धक्के खानती, अन्यों कई श्राद्ध निकालो, अपना पेट भरने की खातिर ये और घाटा जुड़वा दिया। जब वेदों में प्रमाण नहीं, वेदों में लिखा श्राद्ध निकालने नहीं चाहिए तो मूर्खों की साधनाएं हैं कर्मकांड करना। और ये ऋषि भी मानते हैं, कहा ये है तो ऐसा ही, फिर हमारे से क्यों करवाए गए तुम अपने लालच और लोभ में। तो पुण्यात्माओं अब आपको बताते हैं कि अब दुर्गा जी के अध्यात्म ज्ञान का तो ये आ गया अंत कि ब्रह्म की पूजा करो, केवल ओम नाम है, ब्रह्मलोक में चले जाओगे बस। अब ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया? ये इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी ने दिया। यू ब्रह्म है, यू काल कहते हैं हम इसको संत लैंग्वेज में। और इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके यू ज्ञान दिया। ये कैसे प्रवेश होता है ये थोड़ा सा आपको क्लियर करेंगे। पहले आपको शिव पुराण दिखाते थोड़ा सा, इससे कंसेप्ट क्लियर होगा। पुण्यात्माओं आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हो ये याद रखना आपने, आत्म कल्याण के लिए। और जो आपके ऊपर छोटी मोटी आपदाएं हैं ये भगवान फ्री में देगा आपको, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। वो समर्थ है, आपके प्रारब्ध पाप को वो बहुत आसानी से ख़त्म कर देगा, पर विश्वास दृढ़ करना पड़ेगा, तब वो अपनी कलम उठाओगा आपके पाप काटने के लिए। नहीं तो फिर उड़े माता धोखन लग जाओगे जाके, ठीक होते तुम झाड़ा सलवाना हो गया तो थोड़ा समय लगेगा। ऐसा ये दास नहीं होने देगा, क्योंकि आपको ज्ञान देने के लिए यहाँ बुलाया जाता है। आपके लिए कितनी व्यवस्था भगवान दासों से अपनों से करवा रहा अपने बच्चों के लिए, केवल आपको विद्वान बनाने के लिए, भगवान पहचानने के लिए, आपका कल्याण कराने के लिए। अब पहले ये बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है वो काल है। वो किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता है, वो न सोच ले ये शिव जी ही परमात्मा है। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, न सोचे ये विष्णु ही भगवान है। तो इन विष्णु और कर शिव जी का ब्रह्मा का भ्रम पैदा हो गया कि हम भगवान हैं। इसी बात पर इन दोनों का झगड़ा हो गया, विष्णु का और ब्रह्मा जी का। इस बात पे कि ब्रह्मा जी कहते मैं तेरा बाप, मैं तेरा जनक हूँ, मैं सारी सृष्टि की उत्पत्ति करता हूँ, प्रजापिता हूँ। विष्णु जी कहने लगे तू मेरी नाभ कमल से उत्पन्न हुआ, मैं तेरा बाप हूँ। लड़ पड़े, झगड़ा हो गया। इनके बीच चावा करने के लिए इनके पिता इस काल रूपी ब्रह्म ने ऊपर से सतम एक पिलर खड़ा कर दिया, शिवलिंग बोलते हैं उसको, तेजो में लिंग। ये उस प्रकाश में पोल को एंड को ढूंढने के लिए, उस और छोर को जानने के लिए ऊपर नीचे चक्कर काटने लगे, झगड़ा बंद हो गया। फिर वो स्वयं आ गया शिव रूप धारण करके, अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। फिर उनको ज्ञान देने लगा कि तुम काहे के भगवान हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान नहीं हो। अब थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ थोड़ा कम दिखाएंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये देखिएगा, ये शिव महापुराण ये विद संस्कृत है, या दया रही परमात्मा की कि ये अभी तक संस्कृत मिल गई हमारे पास थी। ये देखिएगा, ये श्री शिव पुराण, इसके अनुवादक हैं विद्या और रिद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी, मिस्र कृत हिंदी टीका सहित। ये खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से। यहाँ देखना, इसका तीसरे स्कंद में इसके ये देखना 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता
ये विद्वेषु संहिता भाग 1 अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले कि हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, सो रहे थे। उसी समय ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन भगवान विष्णु से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो। हे वत्स, हे बेटा उठो, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंदर में तो छो उठा, पर ऊपर तय क्रोध रोके रहे। क्रोध हुआ परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है, यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है, आंखें तरेर रहा तू। ब्रह्मा जी बोले, वत्स बेटा विष्णु आपको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूँ। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में सचित है। तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। अब गणा नहीं सुनाता, आगे चलते हैं। एंड के बाबू मैंने आपको बता दिया। इनका क्या हुआ, इनका झगड़ा हो गया। देवता फूल बरसाने लग गए। वो देवता राजी हो गए, देखो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारे देवताओं के काम है, ये थोड़ा दिखा दूँ ना, यो रहेगा दूरा का। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उत्सुक हो गए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस अद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। बताइए, हमारे देवताओं के काम है। देवता कहें अच्छी आत्माओं को, नेक पुरुषों को। अब दो भाई लड़ रहे हैं और ऊपर तो दूसरे नो के शाबाश, देखो कौन सा हारा जीतेगा, मरो कटके है। ये हमारे देवताओं के लक्षण। और ये हमारे भगवान तो एक नो का मैं तेरा बाप, रो नो का मैं तेरा बाप, गुट्टम गुट्टा। चौथी कक्षा के बालक लड़ा करें, ये ऐसी बुद्धि उनकी होती है। और टीचर कहता उनको बुलाकर, क्यों झगड़ रहे थे? एक कहता जी इन्होंने बोला मैं तेरा बाप, दूसरा कहता ना जी इसने पहले कहा था है। और गुट्टम गुट्टा एक दूसरा कुर्ता पाड़ रखे। इन भगवानों की पूजा करने को ये हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य बताया करते। अरीब तो हमारे जो है ना इसी को लूम डाल रखा है। अब ये भगवान नहीं है, दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास कह रहा। देखिएगा इसी आगे चल के प्रश्न नंबर 17 पर, प्रश्न नंबर 17 पर है शिव पुराण 17 पृष्ठ। ये है विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके, आगे दिखाते हैं, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसको? ब्रह्मा और विष्णु को, कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है। इस कारण से उसके दो रूप नहीं हो सकते उनके। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान शिव रूप धारण करके आ गया, वो मेरा दूसरा रूप है किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, वो लिंग खड़ा कर दिया ना, वो तनु का निष्कल है, निष्कल निष्फल नहीं है, निष्कल है। और ईश्वर रूप सगुण है, मैं तेरे सामने खड़ा शिव रूप धारण करके, ये मेरा सगुण रूप है और निराकार निष्कल, उसकी कोई शकल नहीं। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश मान लिया, तुमने अपने आप को अज्ञानता से भगवान मान लिया, ईश मान लिया, कर्ता मान लिया, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। तुम अपना अभिमान त्याग कर
मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। क्या बताता है कि मैं ब्रह्म हूँ, जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूँ। हे ब्रह्म केशव सत्ता व्यापक ये होने से मैं आत्मा हूँ। मैं इस सब का ईश हूँ, यह मेरा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं हो सकता। फिर आगे दिखाते हैं। अब ये 18 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे, 18 पृष्ठ पे आगे हैं। 10वां अध्याय 9वां यहाँ समाप्त होता है। इति श्री महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय, ये 10वां शुरू होगा। 10वें के हम यहाँ पर आते हैं। 10वें श्लोक में ये काल कह रहा ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि और उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है। ब्रह्मा को उत्पत्ति और विष्णु को पालन, जो महकमा दिया है विभाग, वो मैंने दिया है, अपने तप करके प्राप्त किया, सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो रूप, दो कृत यानी दो जॉब, दो विभाग रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने वह समर्थ नहीं। अपने आत्माओं हमने अपने उस प्रसंग को क्लियर करना है, जो प्रसंग ये कंसेप्ट दास क्लियर करना चाहता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है ये धोखा देकर इनको रखता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। जैसे गीता जी में श्री कृष्ण से बाहर निकल कर ये क्या दिखाता, देखो ये है मेरा विराट रूप, मैं काल हूँ, मैं किसी के सामने नहीं आता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में पता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म होली अर्जुन, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे कर्म अलौकिक हैं, दिव्य है, मेरे जन्म भी अलौकिक है। ये कर्म ऐसे अलौकिक हैं, बाकी शाम को दिखाएंगे। अब थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करते हैं। अब यहाँ हम जो प्रसंग चल रहा है कि ये सिद्ध हो गया कि ये बोलने वाला पांचवा है, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी और रुद्र से, इनसे पांचवा है ये बोल रहा है। ये कौन है? ये ब्रह्म है, ये काल है। ये ऐसे धोखा दे कर रखता है, किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता, किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता और किसी को ब्रह्मा जी के रूप में। तो इनको भ्रम हो जाता है। लोग कहते हैं आप ही परमात्मा हो, आप छुपाए बैठे हो। इस कारण से ये लड़ भी पड़े, आपस में झगड़ा भी कर लिया। अब इनको बता दिया कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। यू आर नॉट गॉड। ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, ना शिव ये महेश ये तुम भगवान नहीं हो। और पुण्यात्माओं ये हमारे शंकराचार्य और हमारे गुरु आचार्य मंडलेश्वर ये हमारी इनों के ये भगवान है। और इनका इतिहास और पुराण बताओ ये भगवान है ही नहीं। तो ये हमारे साथ कितना धोखा कर रहे थे। अब ये क्या कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। ये तो पांचवा बोल रहा है शिव पुराण का, ये रुद्र विद्वेश्वर संहिता। अब देखना ये 19 पृष्ठ है, वही शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 का पढ़ रहे। यहाँ लिखा है इस कारण इस अज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। जो बता रहे हैं तुम भगवान नहीं हो, इसलिए उसके बारे में मंत्र जप करो। यह अभिमान का दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही स्वरूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके समन से मेरा समन होता है। ठीक हो गया। उत्तर की ओर से के मुख से अकार का, पश्चिम के मुख से उकार का, दक्षिण के मुख से मकार का, पूर्व के मुख से बिंदु का, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम एका अक्षर हो जाता है। ये मेरा मंत्र है। सीधी सी बात है, ये ओम एक अक्षर ये मेरा मंत्र है। कौन कहता है? ये शिव प्राण बोलने वाला, जो ब्रह्मा और विष्णु को पुत्र कहता है। तो ये इनका पिता है, ये काल रूपी ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। और इसी ने गीता जी का ज्ञान दिया है।
श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है ओम इति एकाक्षरम, जो एक अक्षर आपने भी पढ़ा शिव पुराण में विद्वेश्वर संहिता में कि ये मेरा एक ओम अक्षर एक अक्षर है, इन सब से मिलकर ओम ऐसे ऊ से मैं से बिंदु नाद से इन पांचों का ये गठन होकर एक अक्षर हो गया ओम इति। और यही 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा। श्री कृष्ण का कोई रोल नहीं गीता के ज्ञान में, ये ऐसे धोखा देता है। तो इसने कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदेहम से याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का ये एक ओम अक्षर है, एक अक्षर, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करने का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़ते समय इसका जाप करता जाता सयाति परमाम गति, जो इस ओम से मिलने वाली परम गति है वो प्राप्ति होती है। वो दुर्गा जी ने देवी जी ने देवी पुराण में बताई दिया 7वें स्कंद में कि ओम का जाप करो, ब्रह्म टारगेट उद्देश्य इष्ट मानो। ये ब्रह्म का जाप है, ओम मंत्र है, इसके जाप से ब्रह्म लोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इतना सा ये बता दिया। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहाँ गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। और गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध है ब्रह्म भी नाशवान, इसके उपासक भी नाशवान। इसलिए ये कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, और वो तत्वदर्शी संत की जब खोज कर लेगा, मेरे बात को तुम आश्रय बना लेगा इस बात का, तो फिर वो प्राणी मेरे इस बात के इस ज्ञान के आश्रित होकर के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि वो जो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं और कोई संसार की इच्छा नहीं रखते, इसी उद्देश्य से जो भक्ति कर रहे हैं, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु के कष्ट से छूटने के लिए जो यत्नशील हैं, वो उस तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को और सारे कर्मों से परिचित हो चुके हैं, तभी उस जरा और मरण के छूटने के लिए ही उस तत्ब्रह्म को पहचान चुके हैं, उसकी भक्ति करते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो तो 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसकी जानकारी मुझे नहीं है, उसको तत्वदर्शी संतों से पूछो जा करके, वो बताएंगे। और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की साधना का मंत्र बताया है। ओम तत्सति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। उस सचिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र की साधना है। साधना पुण्यात्माओं अलग चीज होती है और प्राप्य वस्तु उस साधना का परिणाम होता है। जैसे हम हैंडपंप से जल निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं, बोकी मारते हैं, पाइप करते हैं, हैंडपंप लगाते हैं, तो हमारी वो पूजा नहीं, वो साधना है, वो प्रयत्न है। उससे जो वस्तु प्राप्त होगी वो हमारा इष्ट है, वो प्राप्य है। तो इन 3 मंत्रों से ओम तत्सत, ओम ये ब्रह्म का जाप है और तत् और सत ये सांकेतिक शब्द हैं अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म के। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया है कि उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, वो गुप्त है, और नीचे के 3 गुण रूपी शाखा है। गीता ज्ञानदाता ने इतना ही बता दिया। कहते जो इस पूरे संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी तत्वदर्शी संत की, जो 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में जिससे ज्ञान जानने के लिए कहा है। फिर ये भी बताया है कि अब परमेश्वर ने स्वयं आकर 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वा की डार और 3 देवा शाखा हैं, ये पातरूप संसार। तो भगवान स्वयं भी थे, वो तत्वदर्शी संत भी थे, क्योंकि वो मालिक है, वो सब भाषाओं को जानते हैं और वो परम तत्व से परिचित थे। अब इन्होंने नकार दिया। अब क्या बताता है
तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये तो शाखाएं हैं इनकी संसार रूपी वृक्ष की। ये वैसे अभिन्न अंग है हमारा। तो फिर क्या बताया है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर वापस नहीं आते संसार में, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर से सारे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण में हूँ, उसके अतिरिक्त कोई साधना किसी की नहीं करनी चाहिए, उसकी भक्ति करो। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम यानी उस सतलोक को प्राप्त होगा, तेरा पूर्ण कल्याण होगा। तो पुण्यात्मा, अध्यात्म ज्ञान कंप्लीट, ना ब्रह्मा को ज्ञान, ना विष्णु को, ना शिव को, और ना दुर्गा को, और ब्रह्म को भी नहीं। वो कहता है उस तत्वदर्शी संतों को पूछो, तो वो तत्वदर्शी संत ये दास है जब पहचाना जाता है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये जो समागम चल रहा है, आज प्रारंभ हुआ है सुबह से, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन हमारे जनक, हमारे परमपिता, हमारे हमदर्द, वो सुख के सागर सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा अपने निज स्थान से सतलोक से गति करके वहाँ से प्रस्थान करके चलकर आए। वो शुभ दिन है इस कलयुग का ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे। एक शिशु रूप धारण किया, काशी के अंदर, बनारस के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर परमात्मा शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। वहाँ से नीरू नीमा नाम के एक दुल्हा दंपति जो निसंतान थे परमात्मा को घर ले आए, और जुलाहे के घर परवरिश की लीला होने के कारण बड़े होकर वो परमात्मा जुलाहे का कार्य करने लगे। पुण्यात्माओं, हम काल के जाल में फंसे हुए हैं, और वो परमात्मा आकर ही हमें यहाँ सतर्क करते हैं कि मनुष्य जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ, और मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आप जी भक्ति नहीं कर रहे हो, परमात्मा का नाम जाप नहीं कर रहे हो, तो आप अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं कर रहे। उस परमात्मा के अतिरिक्त जो भी हमें अध्यात्म ज्ञान दिया जाता है वो काल तक सीमित होता है। उस काल तक सीमा में जन्म और मृत्यु सदा बनी रहती है, और काल भगवान जिसे सरपुरुष भी कहते हैं, ये स्वयं भी नाशवान है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो उस समय इन्हीं नकली गुरुओं ने, हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं ने, मुसलमान धर्म के मुल्ला और काजियों ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं आने दिया। ये बीच में ही टांग अड़ाए रखा और कहते रहे कि कबीर अशिक्षित है, जुलाहे के घर में इसका जन्म है,
ये क्या जाने सदग्रंथों के अंदर गूढ़ रहस्यों को ये झूठ बोलता है। पुण्यात्मा परमात्मा 600 वर्ष पहले क्या कहा करते, वो बताया करते थे कि ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है और श्री देवी जी दुर्गा इनकी माता है और काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन इनका पिता है। पूर्ण परमात्मा अन्य है और परमेश्वर कहा करते कि मैं ही वो अलख अल्लाह हूँ, लेकिन हमारे सभी धर्मगुरुओं ने और सभी जितने भी मुसलमान धर्म के धर्मगुरु हैं या ईसाई धर्म के धर्मगुरु हैं, उन्होंने परमात्मा को निराकार बता रखा था। उनका फाइनल फैसला है कि परमात्मा निराकार है। और हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु हैं वो कहते हैं परमात्मा मूल रूप में निराकार है और जब वो यहाँ भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए नीचे आता है, अवतार धारण करते हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य जितने भी 9 और 8, 10 और 25 जो है अवतार बता रखे हैं, तो ये तो इनका साकार रूप बताते हैं और वास्तव में परमात्मा निराकार है। ये इनकी थ्योरी है और वास्तविकता इसके विपरीत है कि परमात्मा साकार है, सशरीर है। वो अपने निज स्थान में मनुष्य सदृश नर आकार में रहता है, वहाँ से गति करके आता है, चलकर आता है और उन श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान से परिचित कराता है और अपने सतलोक से, सचखंड से भी परिचित कराता है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस निज धाम को, शाश्वत स्थान को, सनातन परम धाम को आँखों देखकर वो पुण्यात्मा, वो महान आत्मा फिर आगे अपने एफिडेविट देकर चले जाते हैं कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा, कैसा है वो भगवान, कहाँ रहता है वो मालिक, कैसे मिलता है वो परमपिता। पहले तो आपको ये क्लियर दिखाते हैं कि हमारे सदग्रंथ परमात्मा के विषय में क्या जानकारी देते हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक इन्होंने हमारा फूल बना रखा था इन नकली गुरुओं ने। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। परमात्मा एक है और उसकी व्याख्या भी एक होनी चाहिए, उसके पाने की विधि भी एक ही होनी चाहिए। और परमात्मा एक सब मानते हैं, भगवान एक है और फिर अनेकों भगवान हमारे पूज्य बता रखे थे इन्होंने, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और फिर अन्य देवी देवता, ये सभी हमारे पूज्य बता रखे थे हमारे गुरुओं ने। तो पुण्यात्मा, हमारे जो सदग्रंथ हैं जिनको आज तक हम शिरोधार्य मानते आए हैं, वो कौन कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र 18 पुराण। अब इन सदग्रंथों में भी अंतर है। जैसे ये 4 वेद ये गॉड गिवन है, ये प्रभु दत्त है, परमेश्वर ने दिए हैं। और श्रीमद् भगवत गीता ये भी गॉड गिवन है। श्रीमद् भगवत गीता में ये काल स्वयं वक्ता बना श्री कृष्ण में प्रवेश करके।
जिस कारण से इसने श्रीमद् भगवत गीता में कुछ अपना मत जोड़ दिया, योग कर दिया। और वो मत यानी इसके विचार यदि वेदों से नहीं मिलते हैं तो फिर वो हमें मान्य नहीं है। ये 4 वेद पहले सर्वप्रथम परमात्मा ने ये कंप्लीट ज्ञान दिया था, पूर्ण ज्ञान इस सरपुरुष यानी ज्योत स्वरूपी निरंजन ब्रह्म के अंतःकरण में ये पूर्ण ज्ञान फीड कर दिया था, फैक्स कर दिया था सतलोक से, और उसका समय निर्धारित कर दिया था। इतने समय उपरांत अपने आप इसके शरीर से ये बाहर आ गया था संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान। इस काल भगवान ने जब इन 4 वेदों को देखा तो इसने क्या किया, इसमें से वो भाग निकाल दिया जिसमें पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि और सतलोक के अंदर वर्णित विशेष जानकारी जो थी, वहाँ क्या स्थिति है, कैसे रहते थे तुम, यहाँ कैसे आए, ये भी ज्ञान था। इसने उस पोर्शन को, उस भाग को निकाल कर नष्ट कर दिया। शेष जो ज्ञान है अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिया। आगे चलकर ये 4 वेद कहलाए, उसके 4 भाग कर लिए। जिस वेद के भाग को इस ज्योत निरंजन ने अर्थात इस काल भगवान ने ब्रह्म ने नष्ट किया था, उसको दोबारा देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं और वो अपने मुख कमल से बोलकर उस अमृत ज्ञान को सुनाते हैं। वो ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ये वर्णन किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन धार्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, और उस ज्ञान को जानने के बाद फिर ये साधक सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसी के भी उसको तत्व ज्ञान कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोलकर जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और फिर जैसे वो तत्वदर्शी संत तुझे मार्गदर्शन करें तो उस परमात्मा की साधना तो तू ऐसे कर सकता है। अपनी भक्ति के विषय में गीता ज्ञानदाता ने वो अपनी भक्ति सत्र और उसकी विधि भी क्लियर कर रखी है श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति साधना के लिए उसने तत्वदर्शी संत की खोज का ऑप्शन छोड़ दिया, प्रावधान बता दिया कि उससे पूछो। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी कंप्लीट यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं रखता, नहीं तो 4 लाइन और लिख देता, 18 अध्याय बोले 2 अध्याय और बना देता अगर इसको ज्ञान होता। तो पुण्यात्माओं उस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आए थे। इसलिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया। आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 से रूबरू कराते हैं। पुण्यात्माओं आज का मानव इतना इंटेलिजेंट हो गया कि ऐसे इंटरनेट बना लिए, हवाई जहाज बना लिए, ऊपर के ग्रहों तक भी पहुंचने की चेष्टा कर रहा है, और कंप्यूटर बना लिए,
अब जो हमने इस मनुष्य शरीर से बनाना था उसने भूल गए। अब जैसे ये आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है जहाँ पर ये इतना जुगाड़ जोड़कर कभी नहीं जा सकते, जेट से भी नहीं जा सकते, किसी प्रकार भी नहीं जा सकते। उस अध्यात्म ज्ञान से यानी आध्यात्मिक शक्ति से ये मानव ऊपर घूम आते थे, सैर सपट्टे कराते थे। आपने महाभारत के अंदर सुना होगा, ये पांचों पांडव जो वनवास में थे, अर्जुन डांस करने की शिक्षा लेने के लिए इंद्र के लोक में स्वर्ग में गया था अपनी आध्यात्मिक शक्ति के जोर से, और वहाँ नाच गाने की शिक्षा ट्रेनिंग लेकर आया था। तो पुण्यात्माओं, हम अध्यात्म मार्ग को भूल गए क्योंकि हमारी साधना भक्ति शास्त्र विरुद्ध थी, और जिस कारण से परमात्मा से मिलने वाली कोई भी ऐसी क्रिया हमें प्राप्त नहीं हुई जिससे हमारा विश्वास दृढ़ हो कि भगवान ऐसा कर सकता है। तो अब हमने परमात्मा की तरफ अपना इस तीव्र माइंड को, तीव्र दिमाग को घुमाना है, परमात्मा पाना है। ये तो यहाँ का एक अस्थायी सुख है, इसकी हमें घनी आवश्यकता भी नहीं है। हमें आवश्यकता है जन्म और मृत्यु के रोग को सदा के लिए समाप्त कराने की। तो इसलिए सत्संग का आयोजन किया जाता है कि सत्संग में आने से प्राणी सावधानी से ज्ञान सुनता है। यहाँ बैठकर 2 घंटे तो उसने परमात्मा की चर्चा सुननी ही पड़ती है। ये सौभाग्य है उसका। नहीं तो घर पर भी कोई सीडी वगैरह देख रहे होते हो, कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई फ़ोन की घंटी आ गई, यानी कॉल डिस्टर्ब ही रखने की चेष्टा करता है। तो इसलिए अधिक से अधिक सत्संग में आवे और इस ज्ञान को गहराई से समझे। अब आपको जो दास दिखाना चाहता है कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं और हमारे धर्म गुरु हमें क्या बताया करते थे, उन्होंने आज तक हमारी इन सदग्रंथों के अनुवाद को भी ढंग से नहीं करके दिया हमें, क्योंकि वे तत्व ज्ञानहीन थे। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 4 का अब श्लोक नंबर हम 25 से लेकर आपको पहले 32 तक पढ़कर सुनाते हैं। अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 25। इसमें यह बताया जा रहा है कि कुछ अपने माने अन्य योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। योगी माने साधक। कुछ साधक तो देवताओं की ही पूजा करते हैं और अन्य साधक ब्रह्म अग्नो, हमने संस्कृत भी साथ देखनी पड़ेगी, यानी ब्रह्म अग्नो यज्ञेन, ये परब्रह्म नहीं, ब्रह्म को ही इष्ट मानकर जो साधना करते हैं उनका जिक्र समझो। यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का ही हवन यानी अनुष्ठान किया करते हैं, पूजन किया करते हैं। ये 26 नंबर है। अन्य यानी दूसरे योगीजन साधक श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगीजन शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनसे ही विषयों से ही हटने के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं। समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब 27 में दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, प्राण माने श्वासों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी अपना संयम बनाने के लिए ही अभ्यासरत होते हैं। 28 में चौथे अध्याय का 28, कई पुरुष
कई साधक भक्त द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी जैसे कहीं भंडारा करवा दिया, कहीं पर कंबल बांट दिए और कहीं पर कोई धर्मशाला बनवा दी, तो कहते हैं इस कुछ इन्हीं को ही अपना अंतिम भक्ति लक्ष्य मानते हैं। और कुछ तपस्या ही करते हैं, तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा अन्य दूसरे योगी योग रूप यानी आसन वगैरह करते रहते हैं, इसी में पेट का पानी हिला दिया, लोग रजा दिए, अध्यात्म इसी को मानते हैं। और कुछ अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष, यानी जैसे मुंह पर पट्टी बांध गए, नंगे पैर घूमना, इस तरह के एक झाड़ू सा लेकर फिरना, इस तरह की साधना को ही वो अपना अंतिम लक्ष्य, अंतिम उपलब्धि, अंतिम साधना मान रहे हैं। यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब जैसे कोई गीता जी का पाठ कर लिया, किसी ने ये गायत्री मंत्र बना लिया, यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 के आगे एक ओम अक्षर लगा लिया इन्होंने, उसी का जाप करते रहते हैं और इसी से मोक्ष मानते हैं। नहीं, सदग्रंथ के किसी भी अंश को, किसी भी मंत्र या अध्याय को पढ़ने से उससे परमात्मा की जानकारी अवश्य हो जाती है, लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष प्राप्ति की विधि उससे भिन्न होती है। जैसे बिजली है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इसके गुणों को बार बार गाता रहे, सुनाता रहे, कविता बना ले वह तो बहुत अच्छी है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है। और वो प्रोसीजर अपनावे नहीं, वो तरीका अपनावे नहीं जिससे कनेक्शन मिले, और कनेक्शन मिले बिना वो जो गुण हैं बिजली में वो प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए स्वाध्याय का जो कारण है, इसका लाभ क्या है, हमें जानकारी होती है कि भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। और जब तक वो साधन नहीं अपनाएंगे तो उस ज्ञान का क्या फायदा, हमें यूज ही नहीं। तो ये बताया है कि कुछ स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करते रहते हैं करने वाले। आगे देखना अब 29 और 30 में क्या कहा है, अध्याय नंबर 4 के 29 और अब 28 पढ़ लिया। इसमें क्या कि दूसरे कितने ही योगी जिन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, यानी योग अभ्यास में लगे रहते हैं, श्वास उश्वास की क्रिया प्राणायाम वगैरह करके। अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी रहते हैं, कुछ प्राणायाम प्रयाण पुरुष कुछ प्राणायाम करते रहते हैं, प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले, यज्ञों के जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये है कि जितने भी साधक हैं ये अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानने वाले हैं। यदि इनको ये पता लग जाए कि ये साधना ठीक नहीं है तो ये तुरंत त्याग दें, कोई ना डले डोए। अब चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में ये कहा है कि जो सत साधना नहीं करते, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम धाम को प्राप्त होते हैं। अपने आत्मा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक एक विशेष विवरण दिया है कि जो पूर्ण परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर और सत साधना करते हैं, उनको भोग लगाकर उससे बचे हुए अन्न को खाते हैं, वो सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ भी उसी का एक हिंट दिया है चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में कि यज्ञ से बचे हुए, यानी सत साधना जो हम करते हैं, परमात्मा को भोग लगाते हैं, वो बचा हुआ जो प्रसाद है, हलवा कढ़ा या जो भी प्रसाद है, तो उसको हम सभी भक्त यहाँ खाते हैं। तो इससे भी हमारे बहुत से जो है पाप नाश होते हैं, क्योंकि यहाँ परमात्मा की वाणी चलती है, तत्व ज्ञान चलता है, भोग लगता है, तो उसके आहार से भी हमारे
इस प्रसाद रूप में खाने से पाप नाश होते हैं, क्योंकि यहाँ शास्त्र अनुकूल साधना है। शास्त्र अनुकूल साधना में प्रत्येक जो भी यज्ञ है, अनुष्ठान है, इन सब का विशेष लाभ साधक को प्राप्त होता है। तो देखिएगा चौथे अध्याय का अब 31वां श्लोक सुनाते हैं। इसमें कहा कि एक कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन यानी साधक सनातनम ब्रह्म यान्ति, उस सनातन यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है ये परमात्मा, सनातन ब्रह्म को, परब्रह्मणी सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं, अविनाशी भगवान को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले यानी ये जो यज्ञ नहीं करते यानी साधनाएं नहीं करते, भक्ति नहीं करते, जो धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, उनके विषय में फिर क्या बताया है? जो यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए यानी जो भक्ति साधना करते ही नहीं, तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? भावार्थ ये है कि जो साधना नहीं करते, भक्ति नहीं करते, वो यहाँ भी दुखी और आगे भी दुखी। अब जो दास आपको जिस पॉइंट पर लाना चाहता था, अब हम आए हैं। अब चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ये कहा है कि इस प्रकार के जो अभी वर्णन किए हैं धार्मिक अनुष्ठान 25 से लेकर 30 तक, ये साधनाएं ऐसी हैं जो अपने अपने हिसाब से सब कर रहे हैं और सभी अपनी इन यज्ञों को, धार्मिक अनुष्ठानों को पापनाशक जानते हैं। अब यहाँ बताया है कि इस प्रकार की बहुत विस्तार के साथ यज्ञों की जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही है। अब सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी कौन सी है? अब जैसे गीता है, ये वेदों का ज्ञान है, चारों वेदों का, तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी उन वेदों, गीता, पुराणों से भिन्न है, जो परमेश्वर ने स्वयं अपने मुख कमल से बोली है। अब देखना है, पढ़ो एक बार इसको। अब वैसे विश्वास नहीं होगा, मौखिक बहुत धोखा खा चुके हैं हम। अध्याय 4 श्लोक नंबर 32 में इस प्रकार बहुत तरह के, बहुविधा, बहुत तरह के यज्ञ, यहाँ इन्होंने गलती कर दी, ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ये गलत कर दिया। अब देखो यहाँ विचलित हो गई है। अब आपको दिखाते हैं अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23। इसमें क्या बताया है? ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण, ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है, ये ब्रह्मण शब्द है। इसका अनुवाद इन्होंने क्या किया है? ओम ओम तत् तत् सत सत इति, यह त्रिविध मन 3 प्रकार का, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का निर्देश है, समर्थ है, नाम कहा है। हमने सिर्फ इतना लेना, इसको फिर बाद में छेड़ेंगे। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब फिर हम वापस आते हैं चौथे अध्याय में, आगे हम फिर श्रीमद् भगवद गीता का, और ये देखिएगा 32वां श्लोक। इसमें ब्रह्मण मुखे शब्द है, ब्रह्मण मुखे एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इसका अर्थ है कि इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी मुखे माने उनके मुख कमल से बोली गई। मुखे का अर्थ है उस परमात्मा के द्वारा अपने मुख कमल से बोली गई उस वाणी में, वो कबीर वाणी है। अब देखना, इन्होंने यहाँ वेद की वाणी लिख दिया, ये कोई अर्थ हुआ? ब्रह्म का अर्थ वेद
करना इनकी अज्ञानता है। जैसे इन्होंने इस गीता जी में बहुत जगह अनुवादों में फेरबदल करने की चेष्टा की अज्ञानता के कारण। जैसे 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तमम शब्द है, ये केवल श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान कर चल रहे थे, परम शक्ति मान रहे थे, जबकि श्री कृष्ण का तो रोल ही नहीं गीता के ज्ञान में। वो तो इनका पिता बोल रहा है ब्रह्म, और वो कह रहा है कि ये साधक मेरे वाली साधना में, अनुत्तम साधना में लीन है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना इनकी मिटे ना हमारी मिटे, मेरी मिटे। इस प्रकार इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब फिर आगे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वर्ज शब्द है। वर्ज का अर्थ जाना होता है। जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, गो मीन जाना होता है, और उसको कोई कहे आना करता है कहीं पर, तो वो कति अज्ञानी आदमी है। वो केवल अड़ंगा अड़ाने की चेष्टा करता है व्याकरण को आधार बना के, तो वो हमने नहीं मानना है। तो यहाँ भी इन्होंने ऐसा ही किया। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, ब्रह्म माने परमात्मा। और वेद जो है, वेद कहो गीता जी कहो, ये उसका विधान है। जैसे एक राजा समझो ब्रह्म और वेद समझो संविधान। तो जहाँ राजा का प्रकरण हो वहाँ संविधान करना तो मूर्खता की बात होती है। तो ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है। अब यहाँ देखिएगा, फिर चलिए 4थे अध्याय का हम 32वां श्लोक पढ़ेंगे। अब निर्णय हो जाएगा। इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। ये वेद की वाणी, वेद गलत लिखा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। उन सबको तू कर्म जान विधि। इसका अर्थ है कि ये कर्मों से नाम उठत नाम बैठत नाम सोध जागवे, काम करते करते उसकी साधना होती है। उस परम पिता परमात्मा के उस वाणी में ऐसा वर्णन है। देखना, कर्म जान है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले, जान विधि माने जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा विमोक्ष से मुक्त हो जाएगा, पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाएगा। अपने आत्मा 4थे अध्याय के 33वें श्लोक में सिर्फ इतना कहा है कि इस द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ कौन सी होती है? जो धन से संपन्न होती है। यज्ञ जैसे भंडारा है, कहीं पर कोई मंदिर बनवा दिया जिसको धर्म मानते हैं, कहीं कंबल बांट दिए, इस तरह के कोई धर्मशाला बनवा दी। तो कहने का भाव ये है कि पहले तू ज्ञान समझ, उस तत्व ज्ञान को ना समझकर अंधाधुंध वैसे ही कोई दान करने धर्म करने की बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। उस ज्ञान को समझ, उसके बाद फिर उस तत्व ज्ञान के आधार से तू फिर वो धर्म कर। ऐसे आंख मीच कर वैसे अंधाधुंध धर्म करने से कोई लाभ नहीं होता। इसका ये भाव देखिएगा। 4थे अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर हम अब 33 पढ़ेंगे। इसका आगे वर्णन है। हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा, यानी वैसे ही आंखें बंद करके कितना धन से व्यय करने की बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी पहले तत्व ज्ञान समझ, और ज्ञान मात्र यानी संपूर्ण कर्म उस ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। बेमतलब के डले डोने उस ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उसमें क्या होता है? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी पूरे संत
को खोजो, तत्वदर्शी संत की खोज करके फिर वो दान करो, तब संपूर्ण लाभ होगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।